बू अली सीना कहते हैं, अज़ुए तनासल को अपने हाथ से रगड़ कर मनी निकालना। हाथ में एक किस्म की गर्मी होती है और अज़ुए तनासल जिस वक्त किसी गर्मी से मस करता है तो इसमें सख्ती आ जाती है और चंद रगड़ खाकर मनी खारिज हो जाती है। ये तरीका ज़ख्मी जवानी वाले नौजवानों में आम है। इसके बड़े बड़े नुकसानात हैं जो हम बयान कर रहे हैं। तबीयत का कुदरती जोश बहुत जल्द और बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अज़ुए तनासल की सख्ती ख़त्म होकर नामर्दी का सर्टी सनद दे देती है। मनी की पैदाइश कम हो जाती है और अक्सर औक़ात मनी की पैदाइश बिल्कुल नहीं होती। तबीयत पर एक बेकैफ़ी उदासी छा जाती है। अज़ुए तनासल का आगे का गोल हिस्सा सपारी मोटा हो जाता है और नीचे जड़ वाला हिस्सा बिल्कुल पतला हो जाता है। अज़ुए तनासल की रगों में सख्ती आ जाती है। अज़ुए तनासल की रगों में जहरीलापन भर जाता है। दिल और दिमाग सही काम नहीं करते और कमज़ोरी पैदा हो जाती है। लीवर में गर्मी ज़्यादा हो जाती है और फेफड़े ख़राब हो जाते हैं। अज़ाए रईसा, लीवर, दिल, दिमाग, खसीतीन ख़राब होकर फेफड़ों के ख़राब और ज़ख्मी होने का सबब बनती हैं। मजलूक मुश्त ज़नी करने वाले इंसान कुछ दिनों में औरत के साथ सोहबत करने की क़ुव्वत खो देता है। औरत से उसे एक किस्म की नफ़रत हो जाती है। उम्र कम हो जाती है। चेहरे पर लानत बरसती है। ज़िंदगी जहरीली बन जाती है। मुश्त ज़नी करने वाले आम तौर पर इस कदर आम होते जा रहे हैं कि कॉलेजों, स्कूलों, मदारस और मजहबी गरोह तक ये लानत फैल चुकी है। इसलिए कि ये ऐसा काम है जिसको आम लोग नहीं देख सकते, इसलिए वो लोग इस काम को करने में शर्म भी नहीं करते। मुश्त ज़नी यानी हाथ के ज़रिए अज़ुए तनासल को रगड़ कर मनी निकालना, इसको मुश्त ज़नी और जलक भी कहते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरी आदत से मना किया है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 किस्म के आदमी हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला इन पर रहमत की नज़र ना फरमाएंगे और ना इनको गुनाहों से पाक साफ़ करेंगे और ना ही और लोगों के साथ इनको जमा करेंगे, बल्कि इनको अलहदा रखेंगे और इनको जहन्नुम की आग में शुरू में दाखिल होने वालों के साथ दाखिल करेंगे, इला ये कि ये लोग तौबा कर लें, इला ये कि ये लोग तौबा कर लें, इला ये कि ये लोग तौबा कर लें। और जो कोई तौबा कर ले तो अल्लाह ताला भी इसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। और 7 किस्म के आदमियों में से 2 ये हैं, महज लज्जत के लिए मुश्त ज़नी करने वाला और अगलाम बाजी करने वाला और कराने वाला। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुश्त ज़नी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने फरमाया, जब ये किसी मजबूरी से ना हो तो ये तो ख़ुद अपने आप से जमा करना है। मुश्त ज़नी करने वाले को ज़्यादा नुकसान होता है बिलमुकाबिल ज़्यादा सोहबत करने वाले के। मुश्त ज़नी की बुरी आदत तमाम बदन पर ख़राब असरात डालती है और हलाक करने वाली बीमारियों के पैदा होने का ज़रिया है। इससे आम तौर पर तमाम जिस्म और ख़ास तौर पर दिल, दिमाग और अज़ुए तनासल तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। जिससे ये ख़ास अज़ा तबाह हो जाएं तो समझ लो इसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो गई। और ये बुरी आदत हर उम्र में पैदा हो सकती है। और जो इंसान इस बुरी आदत का आदी हो जाए वो इस बुरे काम को किए बगैर नहीं रह सकता और इस काम को बार बार करता है। मुश्त ज़नी करने वाले की अलामतें। मुश्त ज़नी करने वाले को अक्सर सर का दर्द, दिमाग का दर्द, टांगों का दर्द, कमर का दर्द और चकराहट और शक व शुबा की बीमारी पैदा हो जाती है और इतना कमज़ोर हो जाता है टांगों में खड़े होने की ताकत नहीं रहती, कमर में बैठने की ताकत नहीं रहती, लेटने से पसलियां दर्द करती हैं
اور بعض مرتبہ چلتے پھرتے بھی بلا ارادہ پیشاب خارج ہو جاتا ہے، بلکہ منی بھی اٹھتے بیٹھتے خود بخود خارج ہو جاتی ہے، اور احتلام کی بہت زیادتی ہو جاتی ہے، اور رات و دن احتلام ہوتا رہتا ہے، اور منی اس قدر پتلی ہو جاتی ہے کہ منی خارج ہونے کا پتہ بھی نہیں چلتا، اور بعض مرتبہ منی کو پیشاب سمجھنے لگتا ہے۔ منی کے جراثیم بالکل ختم ہو جاتے ہیں، جس سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ عضو تناسل کی رگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ عورت کی شرمگاہ میں قدرت نے ایسی رطوبت پیدا کی ہے جو عضو تناسل اور سپاری کو رگڑ کر چوٹ سے بچاتی ہے۔ ہاتھ میں وہ رطوبت نہیں ہوتی، اور نہ ہی ہاتھ میں وہ پیدا کی جا سکتی ہے، جس کا نتیجہ سوائے عضو تناسل کی بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ مشت زنی کے بہت سے نقصانات ہیں، مختصر یہ کہ عضو تناسل کو ہاتھ کی رگڑ لگنے سے اس کی رگیں دب جاتی ہیں اور ڈھیلی پڑ جاتی ہیں، اس لیے عضو تناسل ٹیڑھا اور ڈھیلا ہو کر سکڑ جاتا ہے، اور مجلوک کے عضو تناسل میں ہیجان کے وقت پوری طرح انتشار نہیں ہوتا۔ عضو تناسل کی جڑ پتلی ہو جاتی ہے، آگے کا سپاری کا حصہ گول موٹا اور پیچھے کا حصہ پتلا اور سائز میں چھوٹا ہو جاتا ہے، پیشاب کی دھار بھی سیدھی نہیں ہوتی، اور عضو تناسل کی رگیں دب جانے کی وجہ سے خون بند ہو جاتا ہے، شہوت جلد غالب ہو جاتی ہے، پیشاب جلد اور جلن کے ساتھ آتا ہے، احتلام کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور قوت بار رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے، اور کمزوری بڑھتی رہتی ہے۔ اگر اس بیماری کا علاج نہ کیا جائے اور برابر مشت زنی کی عادت باقی رہے تو دل، دماغ، لیور، گردے، معدہ یہ سب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، سر میں درد رہنے لگتا ہے، چکر آتے ہیں، دل ہلنے لگتا ہے، سہلیا خون پیدا نہیں ہوتا، معدہ کا نظام بگڑ جاتا ہے، بھوک بند ہو جاتی ہے، قبض کی شکایت رہنے لگتی ہے، گردے کمزور ہو جاتے ہیں، چربی پگھل کر پیشاب کے ساتھ نکل جاتی ہے، اور تمام جسمانی قوت میں کمزوری اور گراوٹ آ جاتی ہے۔ اس بری عادت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مریض کبھی مرگی کی بیماری یا راشا کی بیماری، دیوانہ پن، ٹی بی کی بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو کر نہایت بری حالت، بے کسی اور بے بسی کی حالت میں دنیا چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ مشت زنی سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے، تنہائی میں نہ رہیں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، نماز کی پابندی کی جائے، تیز مرچ، مسالے، گرم اور محرک با چیزوں سے پرہیز کریں، بے حیائی کی باتوں سے بچیں، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائیں، روزانہ ورزش کریں۔